ओके। चला गया। चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पार्षददेशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम अरे हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम नवम स्कंद। हम लोग पाठ कर रहे हैं अध्याय 15। परशुराम महिष्मति के ऊपर आक्रमण करते हैं कार्तवीर अर्जुन को दंड देने के लिए, क्योंकि वो जमदग्नि की कामधेनु गाय को चुरा करके ले जाता है। परशुराम श्लोक संख्या 30। अचोदयत्थस्तिरथाश्वपट्टिभिर्गदासि बाणर्ष्टिशताग्निशक्तिभिः अक्षौहिणी सप्तदशातिभीषणस्तराम एको भगवान् सूदयत्। वीर प्रसाद प्रभु। अनेक हाथी रथ घोड़े तथा पैदल सैनिक भेजे, जो गदा तलवार बाण ऋषि शतघ्नि शक्ति इत्यादि नेक्स्ट। इत्यादि विविध हथियारों से युक्त थे। उसने परशुराम को रोकने के लिए पूरे 17 अक्षौहिणी सैनिक भेजे, किंतु भगवान परशुराम ने अकेले ही सबों का सफाया कर दिया। तात्पर्य किंचन। तात्पर्य अक्षौहिणी शब्द 21,870 रथ तथा इतने हाथी 1,09,350 पैदल सैनिक तथा 6,500 65,610 घोड़ों से युक्त सैन्य व्यूह है। इसका सही सही वर्णन महाभारत के आदि पर्व के द्वितीय अध्याय में मिलता है। एको रथो गजश्चेक नराः पंच पदातयः त्रयश्च तुरगास्तज्ये परि पत्तिरिज्य रीत्यभिधीयते। पतिं तु त्रिगुणाम् एतां विदुः सेना मुखं बुधा त्रीणि सेना मुख्ये मुखान्येको गुल्म इत्यभिधीयते। त्रयो गुल्मा गुणो नाम वाहिनी तु गणास्त्रयः कृतास्तिस्तु वहान्यः पृतनेति विचक्षण। चुमस्तु पृतनास्ति अस्त्र चन्वस्ति स्त्र स्तवनी यनि अनीकनी दश गुणा माहुर अक्षौहिणी बुधा। अक्षौहिणी यस्तु सख याता रथानां द्विजसप्तमा संख्यागणितत्त्वज्ञे सहस्रा येक विशन्ति शतान्युपरि चाष्टौ च भूयस्तथा च सप्तति गजानां तु परिमाणं तावदेवात्र निर्देशे। ज्ञेयं शतसहस्रं तु सहस्राणि तथा नराणामधिः पञ्चाशत्तानि त्रीणि चानघ पंचषष्टिसहस्राणि तथा श्वानानि शतानि च दशोत्तराणि षट् चाहुर यथावद् अभिसंख्यया। एताम अक्षौहिणीं प्राहु संख्या तत्व विदो जन। ज्ञाताओं का कहना है कि एक रथ, एक हाथी, 5 पैदल सैनिक तथा 3 घोड़े मिलकर एक पत्ती कहलाते हैं। सैन्य विज्ञान के ज्ञाता व्यक्ति यह भी जानते हैं कि ऐसे 3 पत्ती का एक सेनामुख होता है। 3 सेनामुख मिलकर एक गुल्म बनते हैं। 3 गुल्म मिलकर एक गण एवं 3 गण मिलकर एक वाहिनी कहलाते हैं। विद्वान जन 3 वाहिनियों को एक प्रसना, 3 प्रसनाओं को एक चमू, 3 चमुओं को एक अनिकिनी कहते हैं। ऐसी 10 अनिकिनियों से एक अक्षौहिणी बनती है। हे द्विज, एक अक्षौहिणी में रथों की संख्या 21,000
870 होती है और हाथियों की संख्या भी इतनी ही है। पैदल सैनिकों की संख्या 1,09,350 है और घोड़ों की संख्या 65,610 है। यह एक अक्षौहिणी कहलाती है। तो ऐसी 17 अक्षौणी सेना परशुराम के पीछे कार्तवीर अर्जुन ने छोड़ी। यतो यतो सो प्रहरत प्रशरद्रथो मनो निलौज परचक्रसूदन ततस्ततश्छिन्न भुजोरुकन्धरा निपेतुरुर्व्यां हतसूतवाहन। सुजीत प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। शत्रु की सेना को मारने में कुशल भगवान परशुराम ने मन तथा वायु की गति से काम करते हुए अपने फरसे से शत्रुओं के टुकड़े कर दिए। वे जहां जहां गए सारे शत्रु खेत होते रहे। उनके पांव, हाथ तथा धड़ अलग अलग हो गए। उनके सारथी मार डाले गए और उनके वाहन, हाथी तथा घोड़े सभी विनष्ट कर दिए गए। हरे कृष्ण। विष्णु। तात्पर्य। प्रारंभ में प्रारंभ में जब शत्रु सेना युद्ध के करने शत्रु वाले करने सैनिकों, वाले हाथियों सैनिकों, तथा हाथियों तथा घोड़ों से भरी थी, तो भगवान परशुराम मन के वेग से उनके बीच उनका वध करने हेतु आगे बढ़े। जब वे कुछ थक गए तो उनकी गति वायु जैसी हो गई और फिर वे तेजी से शत्रुओं का वध करते रहे। मन का वेग वायु के वेग से अधिक होता है। तो जब अपने नॉर्मल स्पीड में रहते थे तो मन की स्पीड से मारते थे, और जब थक जाते थे तो वायु की स्पीड से मारते थे। इस तरह परशुराम शत्रुओं का दमन कर रहे थे। दृष्ट्वा स्वसैन्यम रुधिरोधकन्दरे कर्दमे रण्णाजिरे रामकुठारसायकै विवृक्नकवर्म ध्वजचापविग्रहं निपातितं हय आपतदृशा। जगदानंद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। अपने फरसे तथा बाणों को विस्तृत करके परशुराम ने कार्तवीर अर्जुन के सिपाहियों की डालों, उनके झंडों, धनुषों तथा उनके शरीरों के टुकड़े टुकड़े कर डाले, जो युद्ध भूमि में गिर गए और जिनके रक्त से भूमि पक्की हो गई। अपनी पराजय होते देख अत्यंत क्रुद्ध होकर कार्तवीर्य अर्जुन युद्ध भूमि की ओर लपका। हरे कृष्ण। अथार्जुन पंचशतेषु बाहुभिः धनौषु बाणान् जुगपत्ससन्ददे रामाय रामोऽस्त्रभृतां समग्रणैस्तानेकधन्वेषुभिराच्छिनत् समम्। प्रकल्प प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। तब कार्तिवीर्य अर्जुन ने परशुराम को मारने के लिए 1,000 भुजाओं के साथ एक साथ 500 धनुषों पर बाण चढ़ा लिए। किंतु श्रेष्ठ लड़ाकू भगवान परशुराम ने एक ही धनुष से इतने बाण छोड़े कि कार्तिवीर्यार्जुन के हाथों के सारे धनुष तथा बाण तुरंत कटकर टुकड़े टुकड़े हो गए। हरे कृष्ण प्रभु। तो हमें याद होगा किस तरह कार्तवीर अर्जुन को 1,000 भुजाएं प्राप्त हुई थी, और ये 1,000 भुजाओं में दो दो हाथ से एक एक धनुष बाण लिया होगा, तो 500 धनुषों से एक साथ आक्रमण परशुराम भगवान के ऊपर कर रहा था। लेकिन उन्होंने एक ही धनुष से सारे धनुष और बाण काट दिए। पुनः स्वहस्ते रचिलान् मृदे निगृहान् उत्क्षिप्य वेगात् अभिधावतो युधि भुजान् कठारेण कठोरनिमेन छिच्छेद राम प्रशभं त्वहैरिवा। आप माता जी। हरे। जब कार्तवीर अर्जुन के बाण छिन्न भिन्न हो गए तो उसने अपने हाथों से अनेक वृक्ष तथा पर्वत उखाड़ लिए और वह फिर से परशुराम को मारने के लिए उनकी ओर तेजी से दौड़ा। किंतु परशुराम ने अपने फरसे से अत्यंत वेग से कार्तवीर अर्जुन की भुजाएं काट ली, जिस तरह कोई सर्प के फनों को काट ले। हरे कृष्ण। कृत्बाहो शिरसस्तस्य गिरे शृङ्गमिवाहरत्
अते पितरि तत्पुत्र अयुतं द्रद्रुवुर्भयात् अग्निहोत्रिमपावृत्य स्वसां परवीरः समुपेत्याश्रमं पित्रे परिक्लिष्टां समर्पयत्। अंजना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तत्पश्चात परशुराम ने बाह कार्तवीर्य अर्जुन के सिर को पर्वत श्रृंग के समान काट लिया। जब कार्तवीर्य अर्जुन के 10,000 पुत्रों ने अपने पिता को मारा गया देखा तो वे सब डर के मारे भाग गए। तब शत्रु का वध करके परशुराम ने कामधेनु को छुड़ाया, जिसे काफी कष्ट मिल चुका था, और वे उसे बछड़े समेत अपने घर ले गए तथा उसे अपने पिता जमदग्नि को दे दिया। हरे कृष्ण। कार्तवीर अर्जुन ये सोच के कामधेनु लाया था कि हमारा राज्य, हमारे पुत्र, हमारे परिवार, सबको बड़ी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन जब कार्तवीर अर्जुन का वध हुआ तो सारे 10,000 पुत्र, यहाँ वर्णन है, सारे के सारे पिता को छोड़ करके भाग गए। इतने पितानिष्ठ पुत्र थे। और जब सब भाग गए, कोई लड़ने के लिए बचा नहीं, तो परशुराम ने कामधेनु को पुनः जमदग्नि के पास वापस लाया। स्वकर्म तत्कृतं राम पित्रे भ्रातृभ्य एव च वर्णयामास तच्छ्रुत्वा जमदग्निरभाषत। प्रदीप प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। परशुराम ने कार्तिक वीर्य अर्जुन के वध संबंधी अपने कार्यकलापों का वर्णन अपने पिता तथा भाइयों से किया। इन कार्यों को सुनकर जमदग्नि अपने पुत्र से इस प्रकार बोले। राम राम महाबाहो भवान पापम अकारशित अवधेन नरदेवम यत् सर्वदेवमयं वृथा। रेवती जीवन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हे वीर, हे वीर, हे पुत्र, हे परशुराम, तुम व्यर्थ ही राजा को मार डाला है, क्योंकि वह सारे देवताओं का मृत्यु रूप माना जाता है। इस प्रकार तुमने पाप किया है। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। वयम हि ब्राह्मणस्तात क्षमायर्हानतां गता यया लोकगुरुर्देव परमेश्चानगात् पदम्। अदिति माता जी। हे पुत्र, हम सभी ब्राह्मण हैं और अपनी क्षमाशीलता के कारण जन सामान्य के लिए पूज्य बने हुए हैं। इस गुण के कारण ही इस ब्रह्मांड के परम गुरु ब्रह्मा जी को उनका पद प्राप्त हुआ है। हरे कृष्ण। ब्राह्मणों के गुण जमदाग्नि परशुराम को समझा रहे हैं। तो अपने स्तर पे जमदाग्नि ठीक ही बोल रहे हैं, लेकिन परशुराम क्योंकि भगवान के शक्तावेश अवतार हैं, वो वर्णाश्रम में नहीं आते। ये भगवान के ऊपर सिद्धांत लागू नहीं होते। वो जिस आश्रम में, जिस वर्ण में रहेंगे, वो कोई भी कार्य कर सकते हैं। लेकिन पिता के नाते, ब्राह्मण होने के नाते, वो ब्राह्मण धर्म का अनुशीलन बता रहे हैं कि जो ब्राह्मणों का गुण है, उनकी शक्ति क्या है? क्षमाशीलता। तो क्षमाशील ब्राह्मणों को कभी धैर्य नहीं खोना चाहिए। और दूसरा, राजा को नरदेव, पहले भी इसमें शब्द आया था, नरदेव बोला जाता है, तो उसका वध करना ये तो उचित नहीं था। क्षमया रोचते लक्ष्मीर्ब्राह्मी शौरी यथा प्रभा शमिनामाशु भगवान स्तुष्यते हरिरीश्वर। राकेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि वे क्षमाशीलता के गुण का संवर्धन करें, क्योंकि यह सूर्य के समान तेजोमय है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि क्षमाशील व्यक्तियों से प्रसन्न होते हैं। हरे कृष्ण। केवल अगर कोई व्यक्ति क्षमा करना सीख जाता है, भगवान को प्रसन्न कर सकता है। ये क्षमा बहुत बड़ा गुण है। वास्तव में जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो अपने आप हृदय निर्मल होता है और हरिनाम करने में बहुत सहजता होती है, सरलता होती है। इसलिए क्षमा दूसरे के ऊपर उद्धार करने के लिए नहीं, स्वयं के लिए क्षमा करना चाहिए। अगर हम दूसरों के बैर को, उनके गलत वस्तुओं को, गलत कार्यों को स्मरण रखते हैं, तो स्वयं के ही हृदय को और मलिन कर लेते हैं, और उससे हरिनाम जप बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर स्वयं की भक्ति अच्छी करना है, क्षमाशीलता रखना चाहिए। तात्पर्य भूमिका माता जी। तात्पर्य
विभिन्न व्यक्ति विभिन्न गुणों के कारण बनते हैं। चाणक्य पंडित कहते हैं कि यद्यपि कोयल काली होती है किंतु अपनी मीठी वाणी के कारण सुंदर है। इसी प्रकार स्त्री अपने सतीत्व तथा पति के प्रति आज्ञाकारिता से सुंदर बनती है और कुरूप व्यक्ति पंडित बनने पर सुंदर बनता है। इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र अपने अपने गुणों के कारण सुंदर होते हैं। ब्राह्मण तब सुंदर बनते हैं जब वे क्षमाशील होते हैं, क्षत्रिय तब जब वे वीर हों और युद्ध से मुख न मोड़े, वैश्य तब जब वे सांस्कृतिक कार्यों को समृद्ध करके करते हैं और गायों की रक्षा करते हैं, तथा शूद्र तब जब वे अपने स्वामियों को प्रसन्न करते हुए अपने कर्तव्य का विश्वास पूर्वक पालन करते हैं। इस तरह व्यक्ति अपने विशिष्ट गुणों से सुंदर बन जाता है और जैसा कि यहाँ वर्णन हुआ है, ब्राह्मण का विशिष्ट गुण क्षमाशीलता है। तो इस प्रकार जो गुण हम वैष्णव समाज में सीखते हैं उनको भी आभूषण बताया गया है। इस चैतन्य महाप्रभु जब सनातन गोस्वामी को बताते हैं कि ये वैष्णव सदाचार ये वैष्णव के लिए आभूषण है। जैसे आभूषण पहन करके व्यक्ति अति सुंदर दिखता है, वैसे ही ये गुणों को धारण करके वैष्णव की सुंदरता और बढ़ जाती है। जैसे सामान्य रूप से भी मान लो कोई धोती कुर्ता पहना है, तिलक लगाया है, शिखा रखा है और ऊंची आवाज में दूसरों से बात कर रहा हो, वो अपशब्द बोल रहा हो, तो देखने में ही कितना अटपटा लगता है कि ये तो मैच ही नहीं कर रहा है। उसी तरह ब्राह्मण वेश में जो है वो क्षमाशील अगर नहीं है तो वो गुणों से मैच नहीं करेगा। उसी तरह से जो वैष्णव बने हैं वो तो ब्राह्मणों के गुणों को पहले ही धारण करना चाहिए। क्षमाशीलता बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग जब कॉलेज में थे हमने एक सेमिनार सुना था इस होलिनेस भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज का आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस। 5 सेशन का महाराज का सेमिनार है और महाराज उसमें सबसे पहले सेशन में बोलते हैं कि अपनी अपनी नोटबुक्स बंद कर दो और उस व्यक्ति को स्मरण करो जिसने आपको सबसे ज्यादा कष्ट दिया है जीवन में। ऐसे तो लोग बोल रहे थे महाराज एक नहीं है बहुत सारे हैं, तो बोले ठीक है सबको याद करो। और अब ये सोचो कि अगर वो आपके सामने अभी आ जाए तो आप क्या करोगे। तो महाराज ने बोला एकदम ऑनेस्टली आपको बताना होगा। तो भक्तों ने माइक पे बताया कि हम थप्पड़ मारेंगे, हम उनको पटक देंगे नीचे। एक बोला कि हम उनको इतना जलील करेंगे, मतलब विल असैसिनेट इज कैरेक्टर, ऐसा बोला एक व्यक्ति, कि पूरा उनका चरित्र को हम धज्जियां उड़ा देंगे दूसरों के सामने। ऐसा बहुत कुछ महाराज बोले, महाराज के सामने भक्त लोग बोले। तो फिर महाराज बता रहे थे देखो जो आपके अभी मुख से निकल रहा है, आपका हार्ट कितने लंबे टाइम से इसको लेके सफर कर रहा है। वो व्यक्ति तो अपना जीवन जी रहा है, लेकिन आपका हार्ट कितने लंबे से इसको लेके सफर कर रहा है। इसीलिए अब इसको रिवाइज करना है, अभी इसको रिवर्स करना है। अभी उन्हीं व्यक्तियों के लिए आपको प्रार्थना करना है। यद्यपि उनको हम नहीं बदल पाएंगे, लेकिन अपनी भक्ति के लिए, अपने हरिनाम जप के लिए अभी ये क्षमाशीलता हमको ग्रहण करना चाहिए। राज्ञो मूर्धा विषिक्तस्य वधो ब्रह्मवधात् कुरु तीर्थ संसेवया चान्हो जय अंगाच्युत चेतना। मीनू माता जी। हे प्रिय पुत्र, एक सम्राट का वध ब्राह्मण की हत्या से भी अधिक पाप में है। किंतु अब यदि तुम कृष्ण भावना भवित होकर तीर्थ स्थानों की पूजा करो तो इस महापाप का प्रायश्चित हो सकता है। रविंद्र चौहान प्रभु तात्पर्य। ठीक है, सुनो। तात्पर्य जो पूर्णतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण में चला जाता है यह समझ पाप से मुक्त हो जाता है। हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यति। जिस क्षण से कोई भगवान श्री कृष्ण को आत्मसमर्पण कर देता है तो वह कितने बड़ा पापी क्यों ना हो, मुक्त हो जाता है। फिर भी उदाहरण के रूप में जमदग्नि ने अपने पुत्र परशुराम को तीर्थ स्थान की पूजा करने की सलाह दी, क्योंकि सामान्य व्यक्ति तुरंत ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण नहीं ले पाता। तो उसे विभिन्न तीर्थ स्थानों को जाने की सलाह दी जाती है, जहाँ साधु पुरुषों का संग करे, धीरे धीरे अपने पाप कर्मों के फल से मुक्त हो जाए। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण निर्देश चमदाग ने दे रहे हैं कि अगर वास्तव में तुम्हें कोई भी पाप से मुक्त होना है तो एक तीर्थों का भ्रमण। तीर्थों का भ्रमण क्यों? तीर्थों के भ्रमण में साधु संघ की ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है।
क्योंकि तीर्थों में साधु रहते हैं, उनसे श्रवण करके धीरे धीरे जितना कल्मश है वो दूर हो जाएगा। और दूसरा, अच्युत चेतना, भगवान के ऊपर चेतना को स्थित करना। तो कई बार लोग ये भी चुनौती देते हैं कि ये श्रील प्रभुपाद ने ये जो टर्मिनोलॉजी बनाई है कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये कहाँ है शास्त्रों में? हाँ, तो यहाँ पर एक प्रमाण है, अच्युत चेतना, कृष्ण चेतना, भगवत भगवत चेतना, कृष्ण भावना। तो ये हर जगह पर मिलती है। भगवान भगवत गीता में कितनी बार बोले अपना चित्त मुझे दो, अपने मन मुझे दो, तो उसका मतलब क्या है? अपनी चेतना भगवान में लगाना। तो कृष्ण चेतना अर्थात है जो भी फिर हम कार्य करें भगवान के उद्देश्य से करें, तो अपने आप पाप प्रवृत्ति और पूर्व संचित पाप दोनों का शोधन हो जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद के अंतर्गत भगवान का योद्धा अवतार परशुराम नामक 15वें अध्याय के भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। इसमें एक और बात है, जो परशुराम फरसा निकाल करके और मन की गति से मार रहे थे, जब जब थक जा रहे थे तब वायु की गति से मार रहे थे, वो जमदाग्नि को नहीं मारे। तुम इतने बड़े हमको उपदेश दोगे, हम भगवान के शक्तावेश अवतार हैं। तो कहाँ पर योद्धागिरी दिखानी है और कहाँ विनम्रता दिखानी, ये भी पता होना चाहिए, है ना। जैसे बाहर हम जब प्रचार के लिए जाते हैं तो शेर के समान जाना चाहिए, लेकिन वैष्णवों के सामने एकदम बिल्ली के समान रहना चाहिए, फीकी बिल्ली रहना चाहिए। हम लोग उल्टा करते हैं, बाहर जाते हैं तो विनम्र हो जाते हैं, और जब अंदर बाहर, तो हमने देखा है बाहर एयरपोर्ट वगैरह पे इतने विनम्रता से लोग बातचीत करेंगे, वो एयर होस्टेस को इतने प्रेम से बात करेंगे, फिर मंदिर में आके वो सिंगागिरी दिखाते हैं, अरे मुझे एक पकौड़ा क्यों, 5 पकौड़ा दो, अभी संडे है कल पता पड़ेगा। तो इस तरह से बाहर ज्यादा सिंह जैसा प्रचार करना चाहिए और अंदर आके विनम्र रहना चाहिए। ये भी हम परशुराम से यहाँ पर सीख सकते हैं। अध्याय 16 कौन पढ़ेगा? अर्चना माता जी। अध्याय 16 भगवान परशुराम द्वारा विस्तृत है। जब कार्तवीर्यार्जुन के पुत्रों ने जमदाग्नि को मार डाला तो परशुराम ने संपूर्ण संसार को 21 बार क्षत्रियों से विहीन किया। इस अध्याय में श्री विश्वामित्र के वंशजों का भी वर्णन हुआ है। एक बार जब जमदाग्नि की पत्नी रेणुका गंगा नदी से जल लेने गई तो वह गंधर्वों के राजा को अप्सराओं के साथ विहार करते देखकर मोहित हो गई और उसने मन ही मन उसके साथ रमण करने की थोड़ी इच्छा की। इस पापमय इच्छा के कारण वह अपने पति द्वारा दंडित हुई। परशुराम ने अपनी माता तथा भाइयों को मार डाला, किंतु अंत में जमदग्नि की तपस्या से वे सब जीवित हो उठे। उधर कार्तवीर्यार्जुन के पुत्र अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध भगवान परशुराम से लेना चाहते थे। अतएव जब परशुराम आश्रम से बाहर गए हुए थे तो उन्होंने श्री भगवान के ध्यान में मग्न जमदग्नि को मार डाला। जब परशुराम आश्रम लौटे और उन्होंने देखा कि उनके पिता को मार दिया गया है तो वे अत्यंत दुखी हुए। अपने भाइयों को मृत शरीर की रखवाली करने हेतु कहकर उन्होंने स्वयं इस पृथ्वी के समस्त क्षत्रियों का विनाश करने का संकल्प किया और वे बाहर चले गए। वे अपना फरसा लेकर कार्तवीर्यार्जुन की राजधानी माहिष्मतिपुर गए और उन्होंने कार्तवीर्यार्जुन के सभी पुत्रों को मार डाला, जिसके रक्त से एक बड़ी नदी बह चली। किंतु परशुराम केवल कार्तवीर्यार्जुन के पुत्रों को मारकर ही संतुष्ट नहीं हुए। उसके पश्चात जब क्षत्रिय उत्पात करने लगे तो उन्होंने 21 बार वध किया, जिससे पृथ्वी पर एक भी क्षत्रिय नहीं बच पाया। तत्पश्चात परशुराम ने अपने पिता के सिर को मृत शरीर से जोड़कर श्री भगवान को प्रसन्न करने हेतु अनेक यज्ञ किए। इस प्रकार जमदग्नि के शरीर में फिर से प्राण का संचार हुआ और अंत में वे सप्तर्षि मंडल को प्राप्त हुए। जमदग्नि के पुत्र परशुराम आज भी महेंद्र पर्वत में निवास कर रहे हैं। अगले मनवंतर में वे वैदिक ज्ञान के प्रचारक होंगे। गाधी वंश में अत्यंत पराक्रमी श्री विश्वामित्र ने जन्म लिया। वे अपनी तपस्या से ब्राह्मण बन गए। उनके 101 पुत्र हुए जो मधुक छंदा नाम से विख्यात थे। महाराज हरिश्चंद्र की यज्ञशाला में आजीगर्त के पुत्र सुनह शेफ की बलि होनी थी, किंतु प्रजापतियों ने दया करके उसे मुक्त करा दिया। तत्पश्चात वह गाधी वंश में देवरात के नाम से विख्यात हुआ, किंतु श्री विश्वामित्र के 50 ज्येष्ठ पुत्रों ने सुनह शेफ को अपना अग्रज नहीं स्वीकार किया। अतएव श्री विश्वामित्र ने उन्हें म्लेच्छ बनने का शाप दे दिया, जो वैदिक सभ्यता के विरोधी होते हैं। तब श्री विश्वामित्र के 91 पुत्र ने तथा उसके अन्य छोटे भाइयों ने
सुनहशेफ को अग्रज स्वीकार किया। इस प्रकार उनके पिता श्री विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इस प्रकार देवरात को कौशिक कुल का वंशज स्वीकार कर लिया गया। फलस्वरूप उस वंश के अनेक विभाग हुए। परशुराम की आगे की लीलाएं यहाँ पर वर्णन हो रही हैं। इस प्रकार से उनकी माता के अंदर जब काम भावना आई तो जमदग्नि ने उनको आदेश दिया कि अपनी माता का सिर काट दो। अब ये कथा सुन करके कई बार लोग इस पे भी आपत्ति उठाते हैं, कैसा पुत्र था माता का सिर काट दिया, कैसा पति था पत्नी का सिर काटने का आदेश दे दिया। लेकिन आगे की कथा भी पढ़ना चाहिए। जैसे सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मा जी के मन में काम वासना आई थी, उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया और पुनः जब नवीन शरीर ग्रहण किया तो काम वासना से वो मुक्त हुए। उसी प्रकार से यहाँ पर शोधन के लिए सिर काटने का आदेश दिया और पुनः उनको जीवन दान भी दिया। अभी जो जीवन दान देने में सक्षम नहीं है उसके अंदर फिर ऐसा साहस भी नहीं होना चाहिए कि वो ऐसा काम करे। तो ये देखना है किन के बीच में ये लीला चल रही है। और बाद में फिर कार्तवीर अर्जुन के पुत्रों ने जमदग्नि का वध किया। परशुराम ने सोचा कि अभी क्षमाशीलता नहीं, बाद में चैतन्य महाप्रभु आएंगे वो क्षमा दिखाएंगे, हम इनका वध करेंगे। तो उन्होंने खून की नदियां बहाई, क्षत्रियों से विहीन कर दिया। और आगे जाके सप्त ऋषियों में जमदग्नि सम्मिलित हुए और यहाँ पर परशुराम महेंद्र पर्वत पर तपस्या करते हैं, अभी भी हैं, विचरण भी करते हैं। और उनका प्लान है कि अभी इस मनवंतर में नहीं, अगले मनवंतर में प्रीचिंग करेंगे। तो वो परशुराम की लीला है। अभी एक और चर्चा कई बार बाहर से आती है कि आप लोग जो इस्कॉन वाले हो बोलते हो कृष्ण पूर्ण अवतार है, बाकी अवतार के अवतार नहीं है। अभी उनको बोलेंगे ये 2 अध्याय परशुराम के आप पढ़ो, अब इसमें निकालो आप माधुर्य रस निकालो, इसमें वात्सल्य रस निकालो, इसमें साख्य रस निकालो। जो शास्त्र पूरा पढ़ेगा वो अंत में यही निष्कर्ष पे पहुंचेगा, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वो पूरे शास्त्रों का सार निचोड़ वहीं पर है। भगवान रामचंद्र भी पूर्ण अवतार हैं, लेकिन रस की दृष्टि से सारे रसों का आस्वादन नहीं करते। वो सुग्रीव को अपना मित्र बनाते हैं, लेकिन सुग्रीव अपने आप को दास मानता है। वो हनुमान जी को गले से लगाते हैं, लेकिन हनुमान जी अपने आप को दास मानते हैं। वो सीता के एकनिष्ठ पति हैं, उनके साथ आप अपेक्षा नहीं कर सकते भगवान राम भी लीला रास लीला कर रहे हैं बहुत सारी अयोध्या की युवतियों के साथ, वो आप कल्पना ही नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से सारे रसों में पूर्ण भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाएं करते हैं। अगर कोई शास्त्रों को ढंग से विचार करेगा पढ़ेगा तो फिर उस तरह मूर्खतापूर्ण बातें करेगा। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। यस, आशा रूप माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न कल वाली क्लास से है कि जो गायों अपनी धार्मिक सभ्यता में ये नियम है कि लोग की डेथ होती है तो गाय दान करते हैं, तो आजकल कहते हैं कि जीते जी एक गाय का दान कर देना चाहिए। तो प्रभु जी, इससे अच्छा तो ये है ना कि अपनी पूरी जिंदगी अपन किसी एक गाय की मंदिर की तरफ से या खुद की तरफ से सेवा करें। ये लौकिक परंपराएं हैं। गायदान पहले जो लोग करते थे वो ऐसे लोगों को गायदान करते थे जो सेवा करने में समर्थ हो। ब्राह्मण अपने हाथ से सेवा करते थे गाय की। अभी लोग गाय ला करके गौशाला में दे जाते हैं और फिर गौशाला में उनकी सेवा करना मुश्किल होता है। तो इससे अच्छा है जो गाय गौशाला में है उनमें से कोई एक गाय को अडॉप्ट आप कर लें। अडॉप्ट मतलब घर नहीं ले जाना है, वो गौशाला में ही रहेगी, लेकिन उसका आप लालन पालन उसका खर्चा उठा सकते हैं। और हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, जब भी मौका लगे आकर के उसको देखें, उसको देखें कि स्वस्थ है कि नहीं, उसकी सेवा ठीक से चल रही है कि नहीं। इस तरह किया जा सकता है। तो अगर एक एक गृहस्थ एक एक गाय की जिम्मेदारी ले ले तो हजारों हजारों गाय की सेवा हो सकती है। तो इस तरह भी किया जा सकता है और ज्यादा नहीं है। हम लोग अभी आजकल लोग बाग ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, क्या क्या करते हैं, कितना खर्चा करते हैं। एक गाय के ऊपर 2 से 3 हजार रुपये खर्चा होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या खर्चा होगा, 5 हजार खर्चा होगा मैक्सिमम। तो अगर एक गाय का खर्चा कोई व्यक्ति देने के लिए प्रयास करे, या 5 हजार भी किसी के पास नहीं है तो निमित्त बांध ले कि 500 रुपये या 1 हजार रुपये ये मेरे गाय के लिए हैं, ये एक गाय की सेवा के लिए मैं ये निमित्त दे रहा हूँ। और उस गाय को देखने आना है, ऐसा नहीं कि बस डोनेशन दे देना है। जब भी सुविधा हो, महीने में, 6 महीने में, साल भर में भी आकर के उस गाय को देखना उसकी सेवा ठीक से चल रही है कि नहीं। तो ये भी किया जा सकता है। दान देने से ज्यादा श्रेयस्कर ये सेवा होगी। ओके प्रभु। दीपक प्रिया रोहिणी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कल मैं आज के टॉपिक से हटके मेरा प्रश्न
कल मैं एक्चुअली अमोघ लीला प्रभु जी का लेक्चर सुन रही थी, तो उसमें वो सब छंद और ये बता रहे थे, पर एक चीज ये भी बता रहे थे कि हम जो कृष्ण का नाम उच्चारण करते हैं वो रॉन्ग तरीके से करते, कृष्णा बोलना चाहिए। तो फिर ये मैंने कोशिश भी की, पर ये जप में मुश्किल होता है प्रभु जी, कैसे उच्चारण करें इसका। वो हो सकता है किसी विशिष्ट संदर्भ में बोल रहे हो। जैसे अगर आप श्री श्रीमद् लोकनाथ स्वामी महाराज की एक पुस्तक है वो पढ़ेंगे, संस्कृत प्रोनाउंसिएशन के ऊपर उन्होंने एक पुस्तक लिखी है। तो जब मैंने पहली बार पढ़ी तो उसमें महाराज ने बताया कैसे उच्चारण करना चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र का भी और संस्कृत का भी। तो मैंने समझ लिया कि ये जीवन में मुझसे होगा नहीं। तो बहुत ज़्यादा जो उच्चारण इत्यादि अच्छा करना जानते हैं उनके लिए तो सहज है, हो भी सकता है। लेकिन नाम इन सब से ऊपर है। अभी चाइना में आप जाएंगे, वो लोग रा नहीं बोल पाते हैं, वो ला बोलते हैं, हले हले राम बोलते हैं। तो क्या होगा, उनका भगवान नाम स्वीकार नहीं करेंगे। बंगाल में जाएंगे, वो आ को ओ बोलते हैं, रामो कृष्णो, तो उनका नाम स्वीकार नहीं करेंगे। सारे नाम भगवान स्वीकार करेंगे। मुख्य बात है हम अपनी क्षमता अनुसार स्पष्ट उच्चारण करें और ध्यान से श्रवण करें। नाम का यही धर्म है। और धीरे 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 जो सहज रूप से हो सकता है उसको करें, नहीं तो क्या होगा, वो ना और ना में ध्यान लग जाएगा, वो नाम से ध्यान हट जाएगा। तो इसलिए सहज रूप से जो धीरे धीरे हो सके वो करें। लेकिन मैं ओवररूल नहीं कर रहा हूँ, जो अमोघ लीला प्रभु ने बोला है वो किसी विशिष्ट संदर्भ में बोला होगा। सामान्य रूप से अलग अलग डिटेल्स हो सकती है। यस, रोहित प्रभु। हरे कृष्ण। हम्म। प्रभु जी इसमें जमदग्नि बोल रहे थे परशुराम, भगवान परशुराम जी को कि आपने सम्राट आपने म्यूट कर दिया क्या? आप बोलो। जमदग्नि बोल रहे थे, मतलब आपने सम्राट का वध किया है, वो ब्राह्मण के वध से भी ज्यादा पापमय है, तो वो समझ नहीं आया। वैदिक सभ्यता में जो मैं बता भी रहा था, राजा को नरदेव बोला गया है। नरदेव अर्थात वो वर्णाश्रम संस्कृति के रक्षक कहलाते थे। अब वर्णाश्रम संस्कृति का जो रक्षा करेगा उसको ब्राह्मण से भी ऊपर माना गया है। अर्थात सारे क्षत्रियों को नहीं, जो वर्णाश्रम संस्कृति के रक्षक होंगे उनको ब्राह्मण से ऊपर माना गया है। और ऐसे अगर आप ब्राह्मण को मार दोगे, ऐसे क्षत्रिय को मार दोगे, तो ब्राह्मण अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाएंगे। ये जमदग्नि बता रहे हैं। यही शिक्षा सम्यक ऋषि ने श्रृंगी को बोला सेम, कि परीक्षित महाराज तो ब्राह्मणों के रक्षक हैं, तुमने उनको श्राप देकर के अच्छा नहीं किया। तो उस संदर्भ में बताया जा रहा है। मानसी राधा माता जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आपने अभी गाय का बोला था प्रभु जी के 500 रुपए 1000 रुपए जो भी, तो इस गौशाला में कर सकते हैं अपने या? हाँ, यहाँ पर जिस तरह बात चल रही है, यहाँ पर आप लोग मदद कर सकते हैं तो और इसकी वृद्धि होगी। अभी हम लोग यहाँ से गाय को बड़ी जगह पर शिफ्ट करने वाले हैं, क्योंकि गुरु महाराज 2020 में बोल के गए थे, अभी तो 2025 खत्म हो गया। हम लोग 5.5 साल में वो काम कर नहीं पाए। गुरु महाराज ने बोला था यहाँ पर गाय बहुत कंजेस्टेड रहती है, तो बड़ी जगह में इनको शिफ्ट करना चाहिए। तो अभी नलवा में नई शेड और नया अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ से गाय वहाँ शिफ्ट हो जाएंगी। तो जो कुछ मदद लोग करेंगे उसमें सहायता मिलेगी। और 2019 से हम लोग साल भर का भूसा एक बार में खरीदते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब हम लोग महीने महीने भूसा खरीदते थे तो जो भूसे का सीजन है उसमें सस्ता भूसा मिलता था, और बाकी समय पे 3 गुना 4 गुना रेट में भूसा खरीदना पड़ता था। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, जनवरी के महीने में साल भर का भूसा खरीदते हैं। इसलिए आप देखते होंगे यहाँ पर भूसे का स्टॉक रखते हैं, और नलवा में ज्यादा बड़ा स्टॉक भी है। तो लगभग लगभग पहले शुरू किया 8 लाख रुपए से, अभी केवल भूसा साल भर का आता है 20 लाख रुपए का। लास्ट ईयर 20 था, हर साल बढ़ता है, इस साल 20 लाख रुपए का कम से कम जनवरी महीने में ओनली भूसा है। उसके अलावा फिर जो हरी घास आती है, खली आती है, उनका नमक आता है, डॉक्टर आता है, पानी की व्यवस्था, कर्मचारी व्यवस्था, वो सब अलग है। ये लगभग ये भी खर्चा है। तो जो भी भक्त इच्छुक हो वो लोग आ सकते हैं, मदद कर सकते हैं, एक एक गाय के लिए निमित्त कुछ स्पॉन्सर कर सकते हैं। अभी लगभग 135 गाय हैं, तो हमको केवल 135 वैष्णव चाहिए बस।
अगर एक तो हिंदू प्रभु कृष्ण एक गाय की जिम्मेदारी ले ले तो गौशाला सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगी। अपने को कैसे पता चलेगा कि ये सेवा मतलब अपने जो लक्ष्य है इस गाय पे लग रही है, कौन सी वो मतलब। आप बता सकते हो, जैसे सुअल प्रभु करते हैं, उन्हें लिख भी रखा है कौन कौन सी गाय किस किसने अडॉप्ट कर रखी है, 5-10 भक्तों ने कर रखी है। तो अभी भी 125 के आसपास गाय अवेलेबल है। तो सबके तो नाम है, गुरुमाश पहले हर गाय का नाम देते थे, अभी गुरुमाश जाने के बाद बाकी भक्त भी देते हैं, हर गाय का अपना नाम है, उनका टैग भी है, उनका नंबर भी है, तो सारा डिटेल है, तो उनके नाम के आगे भक्तों का नाम लिख सकते हैं, हो जाएगा। हरे कृष्ण। यस विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा निवेदन था, जैसे कल बोला था कि जो गाय माता है जर्सी और देसी, जर्सी में जैसे सुअर का क्रॉस करते हैं ऐसे बताते हैं, तो मैंने थोड़ा सा इंदौर मंदिर में पूछा था प्रभु जी से, तो उन्होंने बोला जर्सी गाय का हम भगवान को भोग भी नहीं लगाते। और फिर अमोकला दास जी का भी वीडियो सुना था, उन्होंने बोला कि जर्सी गाय, देसी गाय का जो दूध रहता है वो अमृत रहता है। तो वीडियो सुना था थोड़ा सा, कुछ आपने बोला था सब गाय एक जैसा है, आप जर्सी और आप जिन देसी। वैष्णवों का नाम ले रहे हैं उन सबको प्रणाम है, उनकी भावना को प्रणाम है, लेकिन शिला प्रभुपाद की ये भावना नहीं है, और हम प्रभुपाद के सिद्धांत से चलेंगे। आज आप गाय गाय में भेद कर रहे हो, बाद में वैष्णवों में ही भेद करोगे, वो विदेशी वैष्णव है। विदेश में कोई वैश्या के गर्भ से जन्म लेगा, बाद में जाके सन्यासी बनेगा, आप उनको प्रणाम नहीं करोगे। क्यों? वो वैश्या से जन्म लिया है, उनको क्यों प्रणाम करेंगे? तो उसी तरह से गाय के रूप में अगर कोई आ गया तो वो हमारे लिए वंदनीय है। तो ये प्रभुपाद का संदेश है। प्रभुपाद जर्सी गाय को पालन किए, प्रभुपाद जर्सी गाय को रखे, प्रभुपाद जर्सी गाय को भारत मंगाए, मायापुर में रखे। तो उसके बाद फिर हम लोग कौन होते हैं ये बोलने के वाले कि जर्सी गाय नहीं और देशी गाय, और देशी और विदेशी। ये मानसिकता से अगर हम बाहर नहीं निकलेंगे, पूरी पृथ्वी में कृष्ण भक्ति का प्रचार नहीं होगा। तो ये मानसिकता से हमको बाहर निकलना है। अभी आप देशी विदेशी गाय बोल रहे हो, बीजेपी का एक मंत्री बोलता है कि जो नॉर्थ ईस्ट में गाय है वो भी हमारी गाय नहीं है, वो भी हमारी गाय नहीं है, वो ब्राह्मण गाय नहीं है। अभी गाय के अंदर भी ब्राह्मण वैश्य शूद्र कर दो, तो नॉर्थ ईस्ट की गाय कटने दो। क्यों? बीजेपी को नॉर्थ ईस्ट में वोट चाहिए, तो अगर वहां गाय पशु हत्या पे बंदी लगाएंगे तो वहां वोट नहीं मिलेंगे। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे नहीं नहीं, गिर गाय ओरिजिनल गाय है, गुजराती गाय। अभी मध्य प्रदेश की गाय गाय नहीं है, तो केवल गिर गाय की हम पूजा करेंगे। तो ये सारी मानसिकता के कारण ही हमारा सनातन धर्म इतना संकुचित हो गया है। सारे विश्व में जितने वैष्णव हैं वो सारे वैष्णव माने जाते हैं। उसी तरह से सारी गाय अगर गाय के रूप में आ गई, मतलब वो गाय है। अगर ये मानसिकता हमारी रहेगी, मैं वास्तव में बोल रहा हूं, कल को हम विदेशी भक्तों को भक्त नहीं मानेंगे। और होता भी था, आप जान करके आश्चर्य करोगे, प्रभुपाद से मिलने वृंदावन के संत आते थे, प्रभुपाद उनको कृष्ण बलराम का महाप्रसाद देते थे, वो बाहर जाके फेंक देते थे। पता है आपको क्यों? ये विदेशियों ने बनाया है, ये प्रसाद थोड़ी है, ये म्लेच्छों ने स्पर्श किया है। आप कल्पना करो, जो भक्तों ने सब कुछ छोड़ करके कृष्ण भक्ति अनुसरण किया, प्रमाणिक परंपरा में दीक्षा ली, संस्कार लिया, ब्राह्मण दीक्षा ली, वो कुकिंग करके भगवान को भोग लगाते हैं, वो प्रसाद को फेंक दिया जाता है। उसी तरह से अगर कोई गाय के रूप में आ गई, अभी उसका संस्कार गाय का हो गया, अभी वो दूध देगी, वो अमृत ही है, वो भगवान स्वीकार करेंगे, उसकी सेवा से आप भगवत धाम जाएंगे। इसलिए ये सारी जो मनोकल्पनाएं हैं, अलग अलग भक्तों के भाव हो सकते हैं, फाउंडर आचार्य को फॉलो करना है। और ये सबसे बड़ी समस्या इसलिए है, भक्त लोग प्रभुपाद के लेक्चर नहीं सुनते, प्रभुपाद के प्रवचन नहीं सुनते, प्रभुपाद की पुस्तक नहीं पढ़ते। अगर प्रभुपाद के लेक्चर और पुस्तक पढ़ेंगे तो इस तरह हम लोग एक सीधी लाइन में चलेंगे, इधर उधर भटकेंगे नहीं। सॉरी, मैं थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ, लेकिन जरूरी है। क्योंकि कल मैंने जब ये बोला, मुझे एक वक्त 6 से 7 बार फोन किया। मैंने कहा पता नहीं कौन सी अर्जेंसी हो गई। मैं उनको मैसेज भेजा, मैं क्लास में हूँ, थोड़ा मुझे रिप्लाई करो। वो यही लिखे, प्रभु जी कैसे आपने बोल दिया जर्सी गाय भी गाय होती है। मैं कहा प्रभुपाद ने बोला है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। तो फाउंडर आचार्य को हम फॉलो करेंगे। हम अभी तथाकथित यूट्यूब और फेसबुक से हम शिक्षा नहीं लेंगे। गौरी शंकर प्रभु। प्रभु कल के प्रश्न यही है। परसों। हरे कृष्णा हाँ प्रभु जी, परसों के क्लास से मेरा क्वेश्चन था कि जो महिष्मती नगरी
जो नर्मदा तट पे जो है, तो जो हमारे जो मैं नर्मदा किनारे रहता हूँ, महेश्वर, तो इसी को महेशमती नगरी बोलेंगे प्रभु जी। तो नर्मदा तट देखना पड़ेगा, जानकारी महेशमती यही है कि दूसरा कोई है, एक बार चेक करना पड़ेगा। यही है प्रभु, यही है, यही है। नर्मदा यही किनारे है महेश्वर परशुराम। जो गांव है ना, वहाँ वहाँ किला, हाँ हाँ वही है। ठीक है, मैं वही मैं है यही रहता प्रभु कार्तवीर। जी। कार्तवीर अर्जुन की नगरी वही है जिसको परशुराम ने ध्वंस कर दिया। हरि बोल। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत।